प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, हवाई अड्डे का। तो क्या आप ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि नरवाना में भी कुछ छोटा एयरपोर्ट का सब पॉइंट दे दिया जाए ताकि यहां से भी नरवाना के लोगों को एक मौका मिल जाए कि उड़ान भरने का? कोई ऐसा भी हो सकता है? ऐसा है श्रीमान जी, जो हिसार का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो डिक्लेयर होने जा रहा है, ये नरवाना से महज 65 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप ये समझो एक उड़ान में ही नरवाना कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो लेकिन ये है भी एक ये फ्लाइंग क्लब, जैसे करनाल के अंदर फ्लाइंग क्लब है, अच्छा, अंबाला के अंदर फ्लाइंग क्लब है, भिवानी के अंदर फ्लाइंग क्लब है, राइट। तो ये विस्तार के अंदर आ जाए नरवाना के अंदर एक फ्लाइंग क्लब, हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग वो नरवाना के अंदर एक फ्लाइंग क्लब बना दे। तो इससे कितना बड़ा लाभ होगा? क्या युवा बच्चे जो हैं, जिनकी एक उम्मीदें रहती हैं, सपना रहता था, तो नरवाना का आम लोग भी उस सपने को कहीं ना कहीं साकार करने में एक मौके पे कर पाएंगे सपना साकार? जब मैं 1988 में मैट्रिक में एक आम छात्र था, तो हम किसी दोस्तों का स्कूटर लेके हिसार का एयरपोर्ट देखने जाते थे। भी वहाँ हवाई पट्टी है, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, हवाई पट्टी है, हिसार की एयर पट्टी, फ्लाइंग क्लब है। हर बच्चे को ये चाहता है, ये चाहत होती है। अब तो काफी विस्तार हो गया, आम बात हो गई हवाई जहाज में उड़ना, जाना, सफर करना। भी हम भी हवाई पट्टी देख के हैं भी हवाई पट्टी होती कैसी है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे अजीज, इनको सुविधा मिले एक फ्लाइंग करने की, हवाई जहाज सीखने की, तो इसकी भी मांग है। दूसरी, नरवाना के अंदर अपने समय में एक सब जेल होया करती, बहुत पुरानी, और वो तोड़ के एक डिस्ट्रिक्ट जींद की एक जेल बन गई। उसके अंदर हम वकील है, एक वकील के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, वहां एक कैपेसिटी से ज्यादा आज हवालाती या कैदी प्रिजनर रखे जाते हैं। कैदी भी हवालाती भी दो किस्म के होते हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी और कृष्ण बेदी जी के माध्यम से भी हरियाणा सरकार को डिमांड है कि नरवाना में भी एक जेल का भी निर्माण किया जाए ताकि लोगों को यहाँ से रोजगार के नाम, इससे रोजगार भी मिले। और जो एक अनावश्यक लोड है, क्योंकि जींद जेल से भी साल में 2 साल में कैदी फरार हो जाते हैं, उसका एक कैपेसिटी से ज्यादा जो प्रिजनर है वाला आती है, तो वो लोड भी कम हो उसके। तो अभी ओवरलोड ज्यादा है। हाँ, ओवरलोड ज्यादा है। आप देखो, क्योंकि मैं इसका मेंबर रहा हूँ, फ्री लीगल एड कमेटी का मेंबर रहा हूँ सर, मैंने इसलिए ये बात उठाई। सर राजेश जी, इतना बड़ा हमने एक सारा नरवाना का आंकलन कर लिया, लेकिन जो मुद्दा जहां से हमने स्टार्ट किया था, क्या कभी नरवाना की सड़कें, एक काली सड़कें और व्हाइट पट्टी लगी हुई सड़कें नजर आ पाएंगी आप लोगों के राज्य में? मुद्दा ये है, जहां से शुरू हुआ था, घूम के हवाई यात्राएं कर ली और कर लिए, लेकिन क्या नरवाना में कभी ऐसा मौका होगा? एयर पट्टी की बात कर ली, नरवाना में कभी चिट्टी पट्टियां लग करके काली सड़कें नजर आएंगी, जो कि आसपास कई शहरों में नजर आ रही हैं? नरवाना गढ़ है राजनीति का। मुद्दा यह है कि क्या कभी लोग नरवाना के इस सपने को साकार देखना चाहेंगे, और मंत्री जी क्या कहें? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, इस कार्यकर्ता होने के नाते और बेदी जी का साथी होने के नाते, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारे नेता में, हमारे मंत्री में, हमारे विधायक में वो कैपेबिलिटी है, वो ताकत है और वो उसकी सोच है। भाई नरवाना को मैंने एक पुनर्निर्माण की दिशा में लेके जाना है। नरवाना में हर बात की समस्याएं हैं, वो ठीक है, समय कितना लगेगा, लेकिन उन्होंने एक विश्वास भी दिलाया है, उनकी एक सोच भी है। भाई जैसे सीवरेज का काम है, कई करोड़ के टेंडर यहाँ लगने हैं, तो सारा नरवाना दोबारा सीवरेज बनेगा, क्यों जब से हरियाणा बना है उसी समय का ये सीवरेज है। उसके बाद ये सड़कें भी बनेगी। अच्छा, नरवाना के अंदर, बाजार के अंदर हर जगह कंजेस्टेड जगह होगी इंक्रोचमेंट की वजह से। आप पट्टी तो नहीं लग सकती, लेकिन सीवरेज, सड़कें, पानी, पट्टी की उम्मीद नहीं है। पट्टी की उम्मीद नहीं है, इतना स्पेस नहीं, इतना स्पेस नरवाना के अंदर नहीं है। अच्छा। लेकिन नरवाना के सराउंडिंग, नरवाना के चारों तरफ
ये जरूर हो जाएगा भी यहाँ अच्छे पार्क भी बनेंगे और जो चारों तरफ डिवाइडर भी बनेंगे, उनपे रंग बिरंगे खुशबूदार फूल भी कब तक उम्मीद है, कोई उम्मीद आंकलन कर सकते हैं? अगर नरवाना के लोग मंत्री जी का सरकार आपकी है, कमल आपने खिलाया है, विधायक से मंत्री आपने बनाया है, अभी भी क्या कोई आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ऐसा एक अच्छे दिन आने वाले हैं? आप ये देखिए, हमारे मंत्री कृष्ण बेदी जी ने सबसे पहले तो नरवाना के अंदर एक मंत्री की और आम जनता के बीच में जो दूरी थी वो खत्म कर दी। आम पब्लिक को, आम कार्यकर्ता को ये लगता है भी मैं ही मंत्री हूं और मंत्री की बाजू पकड़ के कहते हैं मंत्री जी ये काम है, ये काम कराओ, मंत्री जी इस प्रोग्राम में आपको आना पड़ेगा, ये नहीं कहते आप आओगे भी आपको आना पड़ेगा। तो आज भी तो मिले आप मंत्री से? हम आज भी मिले। आज भी उन्होंने पंजाबी भवन के अंदर 11 लाख रुपए की घोषणा करी है उसके विकास के लिए। और मैं तो ये कहूंगा एक कृष्ण बेदी नहीं, ये विकास बेदी है। अच्छा, हाँ, इतनी उम्मीद आप लोग? हाँ, ये विकास बेदी है, इतनी उम्मीद है। छाबड़ा साहब जी, इस चर्चा में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया? क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने चौटाला साहब को भी देखा है और लोगों को भी देखा है, अब कितना आप इन विषय को सही मान रहे हैं? रिजल्ट ये है भाई जी, कोई सेल से डाउन हो गए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं डाउन हुआ, कुछ डाउन नहीं है। जो कृष्ण बेदी जी हैं, इनके जो कार्य प्रणाली है, लोगों को चाहे कांग्रेसी हो चाहे और सबको फिट आ रही है। आपको भी मुझे तो आ रही है, वो तो इसके साथ। अच्छा, मुझे तो आ रही है, मैं तो मनोहर लाल खट्टर का बाहर जाऊं, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। तो आप तो तोप है फिर? नहीं, तोप नहीं है, तो वही तोप नहीं है, वही तोप नहीं। अच्छा, मेरे हमारे कहने का वो ये है, हम तो एक वर्कर। हाँ, कृष्ण बेदी जी अपने से ज्यादा जो उनकी हैसियत है उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर ये रिजर्व भी टूट जाती है ना, ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं भाई ओपन में ये लड़ाई लड़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे सिस्टम बना रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा ही एक चर्चा जोरों पर है नरवाना के इस पुरानी अनाज मंडी में, और नए नए चेहरे और जो कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं से जुड़े रहे हैं, उनसे बात करने का आज मौका हमें मिल रहा है। किसी संस्था के अध्यक्ष रहे हैं, कोई पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रधान रहे, पूर्व प्रधान रहे, पर बात ये आती है कि नरवाना को किस लेवल पे एक विकास की बुलंदियों पर ले जाया जाए। क्या ये कमल का फूल विकास की बुलंदियों पर ले जाएगा, छू पाएगा? वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी मेरे साथ